जी, बताएँगे कि इस बार वाटर लेवल पिछले वर्ष की तुलना में कैसा है? और नव वर्ष में आप लोगों के द्वारा जल संरक्षण के लिए क्या-क्या किया जा रहा है? बेमेतरा ज़िले में पिछले साल 1000 mm करीब इसकी एवरेज रेनफॉल होती है। उसके अगेंस्ट में 600 mm भी रेनफॉल हुई थी। प्लस साथ में रबी के मौसम में धान की फसल काफ़ी लगाई गई थी। उसके कारण हम नदी हमारी सूख गई थी, शिवनाथ नदी। और बेमेतरा ज़िले के लिए जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के पानी से ही ड्रिंकिंग वाटर और अन्य सोर्सों के लिए काम में लिया जाता है। इस वर्ष भी 995 mm के अगेंस्ट में मात्र 585 mm ही बारिश हुई है। तो मेरा सभी जिले वासियों से, जो किसान हैं, उनसे कहना है कि शिवनाथ नदी में रबी धान को ना लगाएं, क्योंकि रबी धान में क्या है, 6 गुना पानी लगता है अन्य फसलों से। दलहन, तिलहन और गेहूँ, चना, ये ऐसी फसलें लगाएं जिसमें पानी का बहुत कम उपयोग होता है। और साथ में जितने भी जिनके खुद के ट्यूबवेल्स हैं, उन ट्यूबवेल्स के सामने रिचार्ज पिट बना लें, जिससे क्या है कि वो उनके खुद के ट्यूबवेल जो है बरसात के दिनों में रिचार्ज हो जाएंगे, तो वो कम से कम मई जून तक चलेंगे। और शिवनाथ नदी पे हमारे 15 एनीकट बने हैं पिछले कई सालों से। वो मई और जून में भी 90% से 95% तक पानी उसमें संरक्षित किया जाता है। केवल लास्ट ईयर चूँकि पानी बहुत ज़्यादा लिया गया था रबी धान के कारण, और अन्य अवैध पंप लगे थे जिनको हमारे विभाग के द्वारा पकड़ा भी गया है, लेकिन इसके बाद भी हज़ारों पंप होने से बहुत पानी का अपव्यय हुआ है। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि वो इस साल बिल्कुल पानी की आवश्यकता को देखते हुए पीने के लिए पानी संरक्षित रखें और जल संसाधन विभाग को इस कार्य में सहयोग दें। रबी धान न लगाएं। माननीय कलेक्टर महोदया के द्वारा भी ये कहा गया है कि रबी धान भी नहीं लगाएं और जल संरक्षित करने के अधिक से अधिक उपाय करें। सभी जिले वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सर, ये जो नदी के किनारे के क्षेत्र हैं, जहाँ पर पिछले वर्ष भी 11 पंप को पकड़ा गया था और लगातार कार्रवाई होती रहती है कि शिवनाथ नदी और आसपास के क्षेत्रों में पाइप डालकर लोग अपनी सिंचाई करते हैं। तो क्या वो कमर्शियल सिंचाई करते हैं या अपने शिवनाथ नदी का जो जल है उससे वाटर लेवल डाउन होता है? क्या नहीं कहना चाहेंगे सर? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, जो अवैध जो पानी ले रहे हैं पंपों के द्वारा, वो पूर्णतः अवैध है। और हमने CSCB को भी चिट्ठी लिखी है कि जो ऐसे अवैध टाइप के पंप हैं जो डायरेक्ट धान के लिए लगाए जा रहे हैं, ऐसे पंपों के कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए जाएँ पूरे ज़िले में। क्योंकि मोटर को पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत 105 किलोमीटर लंबाई में शिवनाथ नदी अपने यहाँ बह रही है और हर जगह नदी के दोनों किनारे पंप लगे हुए हैं। एक हिस्सा जो है अपने बेमेतरा जिले में आता है, उसका दूसरा हिस्सा जो है बलौदाबाजार जिले में आता है। तो सर, बलौदाबाजार जो अपने यहाँ इलाके में नहीं आ रहा है, तो क्या वहाँ भी कार्रवाई करना नहीं, वहाँ उचित की है? कार्रवाई मैंने अपने सहकर्मियों को बोल दिया है कि आप उधर के भी पंप पकड़ के लाओ, वो आएंगे, उनको जब्त करेंगे, क्योंकि नदी तो हमारी है ना। आखिरकार पानी तो कम हो ही रहा है, तो वो आगे कलेक्टर को भी अवगत कराया जाएगा इस बारे में। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में क्या बेमेतरा वासियों को जल की आपूर्ति पूरी हो पाएगी? हाँ, हो पाएगी। अगर जैसा अपन बता रहे हैं, अभी से प्लानिंग करेंगे। अभी दिसंबर ख़त्म हो गया है, जनवरी में अपन आ गए हैं, तो अगर 3 4 5 महीने अपन को ध्यान से अगर काम करेंगे, पानी का अपव्यय रोकेंगे और जो रबी धान की फसलों का हतोत्साहित करेंगे, दलहन तिलहन की तरफ अगर अपन बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से पेयजल की आपूर्ति भी अच्छे से होगी और पानी का उपयोग भी अच्छा होगा। और ऐसे पिछले वर्षों में होता रहा है।